नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। इनसे हम जानेंगे कि अभी अभी ये जिलाधिकारी एडिशनल जिलाधिकारी साहब को मिले हैं और इनकी क्या मांग है। क्या बताओगे आप भिकुनी कि अभी कलेक्टर को आपने निवेदन दिया है और क्या मांग है आपकी। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हमारे भिकुनी संघ को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ क्योंकि अभी कुछ 12-13 दिनों से बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो बौद्धों को सौंपना चाहिए। ये हमें तो अभी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नया नया अभी आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि आंदोलन 1891 से चल रहा है और 1891 से 1933 तक अनागारी धम्मपाल ने यह आंदोलन किया था। उसके बाद में 1991 से बनते सुरेश ससाई जी ने इसका आंदोलन किया और ये आंदोलन के बाद में उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से इसको सामने लाया है। वहाँ पे विरोध दर्ज कराया कि वो हो नहीं रहा है और उन्होंने फिर एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाली है जो चल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि आंदोलन हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो दिख रहा है वो नहीं है। हमें बौद्धों को ही सौंपना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि जिस एक्ट के तहत वो महाबोधि विहार अन्य लोगों को, जो अन्य समाज के लोग हैं, जिसको हम आज कहते हैं कि ब्राह्मण लोग वहाँ पर है, समिति में है, जो उनको जो सौंपा गया है और जिसकी वजह से बुद्धिज्म का जो प्रोपगेशन होना चाहिए, जो प्रमोशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे वो एक्ट है 1949 का। क्या है एक्ट में? हाँ, एक्ट में बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है जो 1949 के जुलाई मंथ में लागू किया गया था। और उसमें मैं पूरा एक्ट तो आपको बता नहीं सकते अभी, लेकिन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कहा है कि चेयरमैन जो डीएम होगा उसके साथ ही जितने मेंबर होंगे वो मेंबर में मेजॉरिटी हिंदू होंगे। अच्छा, तो उसमें वो हिंदू होंगे, बाकी लोग कोई और हो सकते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, ये बात किया गया है। लेकिन हमें ये हिंदू शब्द पर ही ऑब्जेक्शन है और ब्राह्मण है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये ऑब्जेक्शन अब हम लेकर करेंगे क्या, क्योंकि हमारे हिसाब से 1949 का एक्ट जो है वो पहले से ही नल एंड वॉइड हो गया है। क्योंकि 1950 के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले का वो एक्ट है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 13 में जो दिया गया है कि जो भी एक्ट या लॉ 1950 के पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होने के पहले से जो लॉ रहा है, वो यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक्ट है इसमें जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एंड माइनॉरिटी के आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया हुआ है, इसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस एक्ट में। इसलिए हम मांग करते हैं कि वो एक्ट निरस्त देखा है कि अभी तक के देश के अंदर में जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हिंदुओं के ताबे में है, मुस्लिम के जो भी मस्जिद है वो मुस्लिमों के ताबे में है, क्रिश्चियनों का जो उनके ताबे में, मगर हमारा जो है बौद्ध गया जो है हमारे ताबे में नहीं है। इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसके पहले भी बहुत सारी लड़ाई हमने लड़ी है और भी हमें लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्या सरकार की क्या मंशा है, आपको क्या लगता है? एक्चुअल में अब सरकार क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है सभी जानते हैं। बस हमको ये देखना है कि वो नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो है ना ये हिंदू है।
ये उसका प्रचार कर रहे हैं। तो 1956 के बाद तो हम बौद्ध बने। हाँ, वो हम बने हैं, और उसके पहले भी तो बौद्ध थे जो लोग थे। अब अनागारिक धम्मपाल अगर आंदोलन करते हैं तो वो बौद्ध करके करते हैं, वो हिंदू करके नहीं करते हैं, है ना। तो उसको हमें नहीं लेना है। और ये बौद्धों का विहार है, बुद्ध का विहार है, तथागत बुद्ध का विहार है। तो ये सच में इसका मैनेजमेंट, जो अफेयर्स की बात आती है आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार, वो अफेयर्स और वो मैनेजमेंट पूरा बौद्ध के हाथों में होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि नया कानून, नया एक्ट लाया जाए, जिसके तहत बौद्धों के कमिटी तैयार हो वहाँ पे, और वो लोग उसका मैनेजमेंट और सारा अफेयर्स वो लोग उसको लागू करे और वो उस अपने हाथ में ले। तो इस तरह का कार्य हो। ही होती आजची विशेष बातमी. बघत रहा खबर जनता तक. लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.